हेलो। जैसा कि मैं ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ा रहा था, तो आज मेरा इसमें 8वां लेक्चर है। जो स्टूडेंट नए हैं वो बायोलॉजी मेंटर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके, तो मैं चैप्टर फर्स्ट ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ा रहा था। उसमें से चैप्टर चल रहा था डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। कौन सा चैप्टर चल रहा था? फर्स्ट ह्यूमन फिजियोलॉजी का स्टार्ट किया था। तो मैंने पिछले लेक्चर में क्या कवर कराया था? डाइजेशन ऑफ फूड। ऑलरेडी इसके 2 लेक्चर हो चुके हैं। तो इसमें मैंने डाइजेशन ऑफ फूड में प्रोटीन्स वगैरह का बता दिया था। अब हम आ रहे थे आगे द एंजाइम्स। तो मैं एक लैंग्वेज बोल रहा हूँ आपको, देखिए इसे। इसमें बोला था द एंजाइम्स इन द सक्कस इंटेरिकस। जो इंटेस्टाइनल जूस थे, तो इसको मैंने क्या बोला था? सक्कस इंटेरिकस। तो बोल रहे हैं द एंजाइम्स ऑफ सक्कस इंटेरिकस एक्ट ऑन द एंड प्रोडक्ट ऑफ द एबो रिएक्शंस। जितनी भी रिएक्शंस मैंने पिछले लेक्चर पे बताई थी, उस पे जो एंजाइम्स वर्क कर रहा था सक्कस इंटेरिकस एबो रिएक्शंस पे। ठीक है। अब कह रहे हैं आगे रिस्पेक्टिव सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म में बन गई थी। अब मैंने बोला दीज फाइनल स्टेप इन डाइजेशन, दीज फाइनल स्टेप इन डाइजेशन अकर्स वेरी क्लोज टू द म्यूकोसल एपिथेलियम सेल्स जो होती इंटेस्टाइन की। तो कहाँ पे इसके क्लोज होता है डाइजेशन? म्यूकोजल एपिथेलियम सेल्स के, इंटेस्टाइन की जो होती। अब देखते हैं इसमें डाइपेप्टाइडेज। डाइपेप्टाइडेज इसमें एंजाइम कौन सा वर्क करता है? डाइपेप्टाइडेजेस। ये क्या बनाते हैं? अमीनो एसिड। ओके। दूसरे में क्या आते हैं हमारे पास? माल्टोस। माल्टोस पे कौन सा एंजाइम वर्क करता है? माल्टेज। ओके। ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज 2 यूनिट बना देते हैं, 2 मोल। उसके बाद आता है लैक्टोज। लैक्टोज लैक्टेज एंजाइम वर्क करता है। ठीक है। इसमें क्या बनता है? ग्लूकोज पर प्लस गैलेक्टोज। गैलेक्टोज को क्या बोलते हैं? बीएस मैंने लिखा है, इसको बोलते हैं ब्रेन शुगर। गैलेक्टोज को क्या बोलते हैं? ब्रेन शुगर। ओके, कितना समझ में आ गया? आगे देखते हैं सुक्रोज। सुक्रोज पे कौन सा एंजाइम वर्क करता है? सुक्रेज। सुक्रेज जब वर्क करता है तो 2 मोल किस मतलब 2 यूनिट बनते हैं मोनोसेक्राइड के। कौन कौन से? ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। क्या क्या बनता है? ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। अब आप देख लो यहाँ पे इसका ये डाइजेशन हो रहा है। ठीक है। उसके बाद में आते हैं न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड्स भी तो बच गए। इसमें कौन सा एंजाइम वर्क करता है? न्यूक्लियोटाइडेजेज। फिर ये बनाते क्या है? न्यूक्लियोसाइड्स। न्यूक्लियोसाइड पे कौन सा एंजाइम वर्क करता है? न्यूक्लियोसाइडेजेज। क्या बनाते हैं? शुगर प्लस बेस। समझ में आ गया? तो ये रिएक्शंस मेनली होती हैं। फिर क्या होता? डाइग्लिसराइड्स एंड मोनोग्लिसराइड्स पे कौन सा एंजाइम वर्क करता है? लाइपेज। लाइपेज ये क्या बनाता? फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। याद रखिएगा, कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ देते हैं ग्लिसराइड्स जो होते हैं डाई या मोनो, इस पे बनता क्या है? लाइपेज। ये नीट में कई बार क्वेश्चन पूछा गया, इसके इंड प्रोडक्ट क्या होते हैं? फैटी एसिड होता है या ग्लिसरॉल? दोनों होते हैं। क्या ध्यान रखेंगे? दोनों होते हैं। फैटी एसिड भी होता है और ग्लिसरॉल भी होता है। तो मैंने क्या बताया आज? बेसिकली डाइजेशन जो होता है वेरी क्लोज टू द म्यूकोसल एपिथेलियम सेल्स इन इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन में तो उसमें हमारे पास क्या क्या हो रहा है? यहाँ पे डाइपेप्टाइडेजेज, माल्टेजेज। ठीक है। माल्टोज, डाइपेप्टाइड, माल्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज, न्यूक्लियोटाइड्स, डाई एंड मोनोग्लिसराइड। अच्छा, ये याद है आपको? ये और अच्छी पॉइंट बताते हैं। एंजाइम्स जो होते हैं, क्या एंजाइम्स? एंजाइम्स होते हैं उसमें लास्ट में एज लगा होता है। क्या लगा होता है? एज। आप देख लेंगे, क्लियर कर लेंगे। ठीक है। डाइपेप्टाइडेजेस को यहां पे दिखा रहे हैं। ठीक है। उसके बाद में एज देखिए, माल्टोज को माल्टेज, लैक्टोज को लैक्टेज, सुक्रोज को सुक्रेज, उसके बाद न्यूक्लियोटाइड को न्यूक्लियोसाइडेज। ठीक है। यहाँ पे सब जगह नहीं, यहाँ पे न्यूक्लियोसाइड के केस में थोड़ा सा चेंज हो जाता है। ठीक है। बाकी जगह में एंजाइम्स जहां होते हैं वहां एज लगा होता है। इतना क्लियर हो गया आप लोगों को?
तो बेसिकली आप लोगों को पिछले टर्म पे भी ये बोला था कि जो ये रिएक्शंस हैं इन्हें आप लर्न करेंगे और इनके जो प्रोडक्ट होते हैं उन्हें लर्न होना चाहिए, क्योंकि जब हम फिजियोलॉजी पढ़ते हैं तो सबका वर्क फंक्शन, किसी का इंटेस्टाइन में है, किसी का स्टमक में है, किसी का स्मॉल इंटेस्टाइन, किसी का लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है, कहाँ कहाँ पे कौन कौन से प्रोडक्ट बन रहे, और फिर पीएच भी वहां पे देखनी रहती है, एसिडिक है, बेसिक है, या स्लाइटली एसिडिक है, या एल्कलाइन है, या हाईली एल्कलाइन है, या एसिडिक स्लाइटली एल्कलाइन है। तो सब प्रोडक्ट का कहाँ पे कौन से प्रोडक्ट का डाइजेशन हो रहा है, कौन से प्रोडक्ट कहाँ पे ब्रेक डाउन हो रहे हैं, कौन सा एंजाइम इन्वॉल्व हो रहा है, ठीक है, कौन से हार्मोन कहाँ से सिक्रीट हो रहे हैं, तो ये बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए इनका इंटेस्टाइन के अंदर सुक्रोज जो होता है, सुक्रेज एंजाइम की हेल्प से किसमें टूटता है, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, 2 मोल नहीं बनते हैं, यहाँ पे ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज बनता है, ये एक दूसरे के आइसोमर होते हैं। लैक्टोज हो गया, यहाँ पे लैक्टोज में लैक्टेज वर्क करता है, यहाँ पे क्या बनता है, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। गैलेक्टोज को क्या बोलते हैं नहीं पता, गैलेक्टोज को बोलते हैं ब्रेन शुगर, याद रखिएगा। और हाँ, जब माल्टोज को ब्रेक करते हैं तो माल्टेज एंजाइम की जरूरत हेल्प से, तो किसमें ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, यहाँ पे 2 मोल ऑफ ग्लूकोज के मिल जाते हैं हमें। तो आप लोगों को इतना क्लियर हुआ, ठीक है। अब देखते हैं हम आगे, इसके ये वाली प्रोसेस आप लोग अच्छे से लर्न कर लेंगे। अब देखते हैं, द सिंपल सब्सटेंसेस दस फॉर्म्ड आर एब्जॉर्ब्ड इन द जियोजिनम। जो सिंपल सब्सटेंसेस होते हैं हमारे पास, ठीक है, ये कहाँ फॉर्म होते हैं एंड एब्जॉर्ब हो जाते हैं, जियोजिनम। अब बताइए जियोजिनम किसका पार्ट था, मैं बता चुका हूं कई लेक्चर पीछे, मैंने पिछले लेक्चरों में मैंने बात की है। स्टमक के 3 पार्ट्स थे, याद करिए, कार्डिक, फंडस एंड पाइलोरिक, ठीक है। उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट थे, याद करो, आ रहा है। अच्छा, जियोजिनम पहले था डियोडिनम, जियोजिनम, इलियम, याद आ गया, स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है ये, ठीक है। और ये इलियम एंड इलियम रीजन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, देख लिया। तो सिंपल सब्सटेंसेस यहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाते हैं। चलिए अभी इसको आगे और देख ले रहे हैं। तो मैंने ये बता दिया है ना कि जियोजिनम स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं। अब हम थोड़ा इसमें लैंग्वेज देख लेते हैं। कह रहे हैं द breakdown of biomacromolecules mentioned above occurs in the duodenum region of small intestine। ओके हो गया, ये बोल रहे हैं, ये भी कवर हो गया। अब बोल रहे हैं द अनडाइजेस्टेड, ठीक है, नो सिग्निफिकेंट, हाँ ठीक है, इसको देख लेते हैं थोड़ा सा। द अनडाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब्ड सब्सटेंसेस आर पास्ड ऑन टू द लार्ज इंटेस्टाइन। कह रहे हैं जो प्रोडक्ट अनडाइजेस्टेड थे और जो अनएब्जॉर्ब्ड थे, स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन होने के बाद एब्जॉर्प्शन हुआ है, डाइजेशन हो गया, जो अनएब्जॉर्ब्ड थे और अनडाइजेस्टेड थे, ठीक है, उनको पास आउट कहाँ कर दिया गया, लार्ज इंटेस्टाइन में। अब देखते हैं अगला पॉइंट, करें नो सिग्निफिकेंट डाइजेस्टिव एक्टिविटी अकर्स इन द लार्ज इंटेस्टाइन। कह रहे लार्ज इंटेस्टाइन में कोई भी सिग्निफिकेंट डाइजेस्टिव एक्टिविटी हमारे पास नहीं होती है। द फंक्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन आर, कह रहे फंक्शन जो होता है डाइजेस्टिव लार्ज इंटेस्टाइन का मेरे पास ये होता है। नंबर 1, बहुत अच्छा पॉइंट है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देख लीजिए इसे, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, मिनरल एंड सर्टेन ड्रग्स। तो कह रहे एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर का 1 नंबर, दूसरा मिनरल का, तीसरा सर्टेन ड्रग्स। तो किसका एब्जॉर्प्शन होता है मेनली लार्ज इंटेस्टाइन में, वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है मेनली, मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन होता है एंड सर्टेन ड्रग्स। ओके, दूसरा देखते हैं, सिक्रीशन ऑफ म्यूकस व्हिच हेल्प्स इन एडहेरिंग द वेस्ट अनडाइजेस्टेड पार्टिकल्स टुगेदर एंड lubricating waste lubricating it for easy to पैसेज के लिए, ठीक है। अब बता रहे हैं
जो हमारे पास लार्ज इंटेस्टाइन है, यहाँ पे जो भी प्रोडक्ट आएंगे लगभग मेनली एब्जॉर्ब्ड हो चुके होते हैं। यहाँ पे वही प्रोडक्ट आते हैं जो अनडाइजेस्टेड एंड अनएब्जॉर्ब्ड होते हैं, जो हमारे फीकल मैटर का पार्ट बनना है इन्हें। ओके, तो बोल रहे हैं तो इसमें सिक्रीशन यहाँ पे किसका होना मेनली, म्यूकस का। ठीक है, वो क्या हेल्प करेंगे, एडहेरिंग मतलब बाउंड करती हैं। जो हमारे पास अनडाइजेस्टेड एंड अनएब्जॉर्ब्ड मटेरियल बचा है उसको अडेयर करेंगी, एक साथ बांधने के लिए म्यूकस हेल्प करेगी। एंड वेस्ट अनडाइजेस्टेड पार्टिकल टुगेदर, एक साथ, एंड लुब्रिकेटिंग इट फॉर एन इजी पासेज, ये पास करने के लिए, जब स्टूल पास करेंगे हम लोग फीकल मैटर को, ठीक है, उसमें ये हेल्प करते हैं। इतना क्लियर हो गया होगा, ठीक है, हो गया। अब देखिए एक और पॉइंट अच्छा सा, द अनडाइजेस्टेड, थोड़ा छोटा लिखा है, आप जूम करके देख सकते हैं, लेकिन समझ में आ जाएगा, मैं रीड करवा दे रहा हूं। अनडाइजेस्टेड अनएब्जॉर्ब्ड सब्सटेंसेस कॉल्ड फीसेस, इसको फीसेस बोलते हैं, ठीक है। इंटर्स इन द सीकम, कहाँ इंटर होता है, सीकम में, ठीक है। ये किसका पार्ट है, लार्ज इंटेस्टाइन का, उसी की बात चल रही है, सीकम ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन। थ्रू कौन सा वाल्व यहाँ पे एक पाया जाता है, कौन सा वाल्व है, इलियोसिकल वाल्व। कौन सा वाल्व है यहाँ पे, इलियोसिकल वाल्व है, ठीक है। किसके अंदर, सीकम से लार्ज इंटेस्टाइन में इंटर कर जाते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन के सीकम वाले पार्ट में कौन सा वाल्व होता है, इलियोसिकल वाल्व, विच प्रिवेंट करता बैक फ्लो ऑफ द फीकल मैटर। ये कह रहे हैं इलियोसिकल वाल्व क्या करता, बैक फ्लो, प्रिवेंट कराता है बैक फ्लो टू द फीकल मैटर, फीकल मैटर को फिर से कहीं लार्ज इंटेस्टाइन से स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ मूव ना करे, इसकी इसीलिए यहाँ पे कौन सा वाल्व होता है, इलियोसिकल वाल्व पाया जाता है, जो कि बैक फ्लो को प्रिवेंट करता है। डन, आगे देखते हैं। इट इज टेम्परेरी, इट इज कह रहे टेम्परेरी स्टोर्ड इन द रेक्टम। टेम्परेरी फीकल मैटर हमारे पास कहाँ पे स्टोर कर दिया जाता है, रेक्टम में। आ रहा है समझ में, टिल द डेफिकेशन। डेफिकेशन क्या होता है, डेफिकेशन जब हम लोग फीकल मैटर को डिस्चार्ज करने की प्रोसेस को बोलते हैं डेफिकेशन। जब तक डेफिकेशन नहीं करते हैं तब तक के लिए टेम्परेरी स्टोरेज ऑफ फीकल मैटर कहाँ होता है, रेक्टम। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं बच्चों, द टेम्परेरी हो गया, अब एक दो लाइन और देख लेते हैं, ठीक है। द एक्टिविटी ऑफ, हाँ यहीं से देख लेते हैं, द एक्टिविटी ऑफ द गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक, जो हमारे पास जीआईटी ट्रैक होता है, इसकी एक्टिविटी को देखने के लिए किसके कंट्रोल में होता है, तो बोले अंडर न्यूरल एंड हार्मोनल कंट्रोल फॉर प्रॉपर कोऑर्डिनेशन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स। मतलब कह रहे हैं जो हमारी जीआईटी ट्रैक है इसको प्रॉपर इंटरेक्ट करने के लिए डिफरेंट पार्ट इसके इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन अगर एक्टिविटी पूछा जाए किसके जीआईटी ट्रैक किसके अंडर में होती, तो आप एक नहीं मारेंगे, इसमें न्यूरल भी होता है, ठीक है, और दूसरा हार्मोनल भी होता है। तो दोनों देखेंगे कौन कौन, न्यूरल एंड हार्मोनल कंट्रोल होता है। डिफरेंट पार्ट्स को कोऑर्डिनेट करने के लिए दोनों एक्टिविटी की जरूरत पड़ती है। ओके, आगे देखते हैं, कह रहे हार्मोनल कंट्रोल ऑफ, कंट्रोल हो गया, ठीक है। अब देख ले थोड़ा और बताते हैं, द साइट ऑफ स्मेल, ये मैं बोल रहा हूं आप लोग देखेंगे, एनसीईआरटी से मैं बता रहा हूं। द साइट ऑफ स्मेल एंड और द प्रेजेंस ऑफ फूड इन द ओरल कैविटी, कहां पे, ओरल कैविटी, कैन स्टिमुलेट द सिक्रीशन ऑफ सलाइवा। जैसे कभी कभी आप लोग देखते होंगे कि कभी कभी भूख लगी हुई है और कहीं समोसे की महक आ जाती है, ठीक है, महक लगती, कहीं बगल में समोसे बन रहे हैं तो मुंह में पानी आ जाता है, जिसको बोलते हैं सलाइवा, सलाइवेशन इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। वही ये बता रहे हैं, द गैस्ट्रिक एंड इंटेस्टाइनल सिक्रीशन आर आल्सो सिमिलरली स्टिमुलेटेड बाय न्यूरल सिग्नल। बोले गैस्ट्रिक एंड इंटेस्टाइनल सिक्रीशन, दोनों जो गैस्ट्रिक हमारे जो स्टमक के हैं और इंटेस्टाइनल के सिक्रीशन भी हमारे पास इसी तरीके से
स्टिमुलेट किए जाते हैं न्यूरल सिक्रीशन के द्वारा, न्यूरल सिग्नल्स दिए जाते हैं। और देख रहे हैं द मस्कुलर एक्टिविटी ऑफ डिफरेंट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल कैन आल्सो बी मॉडरेटेड बाय न्यूरल मैकेनिज्म। कह रहे हैं मस्कुलर एक्टिविटी जितनी भी हमारे अंदर होती हैं वो किसके द्वारा एक्टिविटी कंट्रोल होती हैं, मॉडरेटेड होती हैं न्यूरल मैकेनिज्म। ठीक है, बोथ कह रहे हैं दोनों, लोकल एंड थ्रू सीएनएस। सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम बोल रहे हैं। ठीक है, लोकल एंड थ्रू सीएनएस दोनों होते हैं। उसके बाद में लास्ट पॉइंट देखते हैं, हार्मोनल कंट्रोल ऑफ द सिक्रीशन ऑफ डाइजेस्टिव जूस। कह रहे हैं जो हमारे हार्मोनल कंट्रोल के द्वारा जो डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रीट होते हैं, कह रहे हैं कैरीड आउट बाय द लोकल हार्मोन्स प्रोड्यूस बाय गैस्ट्रिक एंड इंटेस्टाइनल म्यूकोसा एंड गैस्ट्रिक। कहां से? दो जगह से हार्मोन सिक्रीट होते हैं, एक गैस्ट्रिक, दूसरा इंटेस्टाइनल म्यूकोसा। इतना क्लियर हो गया आप लोगों को? इतना तो समझ में आ ही गया होगा। तो मैंने आज ये कवर करवा दिया है, कौन सा पोर्शन 2 लेक्चर में कंप्लीट हुआ है, डाइजेशन ऑफ फूड। ठीक है, 2 क्या 3 लेक्चर्स लग गए हैं, 3 लेक्चर में कंप्लीट हुआ। अब हम नेक्स्ट लेक्चर पे देखेंगे एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड प्रोडक्ट। लेकिन उससे पहले आपको एक बात बता देते हैं ग्लूकोज के बारे में। इसको रब कर दे रहा हूं, ठीक है, आप लोगों ने कर लिया होगा। ठीक है, ये कह रहे हैं ग्लूकोज के बारे में थोड़ा एक पॉइंट बताना था। इसको आप लोग देख लेंगे अच्छे से, क्योंकि ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। कहते हैं ग्लूकोज का मतलब एब्जॉर्प्शन कैसे होता है। ठीक है, तो बोलते हैं 2 तरीके से होता है, एक सिंपल डिफ्यूजन, दूसरा एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो पहले लिखते हैं सिंपल डिफ्यूजन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, दूसरा सिंपल डिफ्यूजन, दूसरा एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहां पे वर्क करता है? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको नोट डाउन करेंगे। ये इंटेस्टाइन टू विलाई में काम करता है। ये इंटेस्टाइन टू विलाई, ठीक है, ये कहां काम करता है? सिंपल डिफ्यूजन इंटेस्टाइन टू विलाई तक काम करता है। और जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है हमारे पास, ये विलाई टू ब्लड कैपिलरीज तक ले जाता है। ये कहां करता है? विलाई टू ब्लड कैपिलरीज। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया ये। ठीक है, देख लिया आपने। तो ग्लूकोज के बारे में मुझे मेनली बताना था थोड़ा। तो ग्लूकोज बहुत ही इंपॉर्टेंट मेन एनर्जी का सोर्स होता है हमारे बॉडी में। तो इसके किस किस मेथड से इसका ट्रांसपोर्ट होता है? 2 होते हैं। नंबर 1 बता रहे हैं सिंपल डिफ्यूजन, दूसरा एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब क्वेश्चन ये आता है कि सिंपल डिफ्यूजन क्या करता है, कहां पे? तो ये स्मॉल नहीं बोलेंगे यहाँ पे, मेनली इंटेस्टाइन टू विलाई मेनली अगर देखा जाए तो लार्ज इंटेस्टाइन में इसका कोई वर्क नहीं रह जाता है। वहां पे कुछ ही चीजें आपको बताया था क्या क्या एब्जॉर्ब होता है। वहां पे ड्रग्स हो गया, वाटर हो गया, सर्टेन एंजाइम्स हो गए, यही का होता है मेनली। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो क्या क्या होता है यहाँ पे हमारे पास, ठीक है, सम वाटर, मिनरल एंड सर्टेन ड्रग्स लार्ज इंटेस्टाइन। लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन का ही वर्क, क्योंकि विलाई कहाँ पे पाए जा रहे हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन में पाए जा रहे थे। अच्छा, विलाई का क्या काम था? कि सरफेस एरिया को इंक्रीज कर दे रहे थे। विलाई इज नथिंग, इट इज ए हाईली फोल्डिंग, दैट्स इट, दिस इज द विलाई। ओके, तो ये हमारे पास कहां पे वर्क कर रही थी? स्मॉल इंटेस्टाइन टू विलाई तक ये हमारे पास ग्लूकोज का सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू करा रहे थे एब्जॉर्प्शन। अब दूसरे पे आते एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ये कहां से कहा? विलाई से लेके ये ब्लड कैपिलरीज तक ले जाते थे। तो मेनली आज हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया डाइजेशन ऑफ फूड। तो अगले यानी नेक्स्ट लेक्चर में हम जब भी पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे?
एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड प्रोडक्ट। अब ये लेक्चर हमारा ज़्यादा नहीं है, दो लेक्चर और लगेंगे इसमें, 2 लेक्चर में हमारे पास कवर हो जाएगा एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड प्रोडक्ट, उसके बाद डिसऑर्डर ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम एंड चैप्टर हो जाएगा फिनिश। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पे।